अस्सलाम वालेकुम, गैलेक्सी न्यूज के साथ मैं हूं सबा जबी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जनरल सईद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ ये अमेरिका का पहला दौरा है जिस पर वो रवाना हुए हैं। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिलने वाली है, यानी कि उनकी जो ताहयात नाअहली थी उसको खत्म हो किया जा सकता है या नहीं। तो इन तमाम खबरों की तफसील हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बासानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की के बतौर उनके आज जब से उन्होंने ओहदा संभाला है आर्मी चीफ का, उसके बाद से मतलब 1 साल पूरा होने के बाद वो अमेरिका रवाना हुए हैं। इससे पहले सरकारी दौरे वो बहुत कर चुके हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, जिनमें 11 सरकारी दौरे शामिल हैं। सबसे पहले जब उन्होंने आर्मी चीफ के तौर पर अपनी कमान संभाली उसके फौरन बाद ही वो सऊदी अरब गए हैं, वहां पर दौरा किया और उसके बाद सबसे ज्यादा इस 1 साल के अंदर जो आसिम मुनीर साहब की जानिब से मुल्क को विजिट किया गया है, सरकारी दौरे पर गए हैं, वो है यूनाइटेड अरब अमारात यानी कि मुत्तहिद अरब अमारात पर वो उन्होंने सबसे ज्यादा दौरा किया। और इसमें जो सबसे ज्यादा आजकल की मुआशी हालात में अगर थोड़ा बहुत इस्तेहकाम आया है तो वो तमाम का तमाम क्रेडिट स्पेशली जो पीडीएम की हुकूमत थी वो भी आर्मी चीफ को ही देती थी कि उन्हीं की वजह से ही पाकिस्तान में इस्तेहकाम भी आ रहा है। और अब भी जब वो अमेरिका गए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अपने व्यूज हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आइंदा के जो इंतखाबात होने हैं उस हवाले से उनकी वजह से गए होंगे आर्मी चीफ साहब अमेरिका के। क्या सीन हो सकते हैं इंतखाबात में कि किस पार्टी को फेवर दी जाए या किस लिहाज से बात की जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। IMF के जो वफ्द आया हुआ था वो भी पाकिस्तान से होके चला गया और ये स्पेशली जो दौरा हो सकता है वो आर्मी चीफ साहब का मुआशी हालात के बारे में ही होगा कि वो वहां पर जाएं और जो दिसंबर के आखिर और जनवरी तक का जो एक और एग्रीमेंट है जिसमें एक किस्त मिलेगी जो हमें पैसे मिलने हैं डॉलर्स, तो वो उसके लिए हो सकता है कि राह हमवार हो या अगर कोई उसमें इश्यूज आ रहे हो मुआशी इस्तेहकाम के लिए, तो उस वजह से ही आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अमेरिका गए हैं। और हो सकता है क्योंकि जब से जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था या कमान संभाली थी तब अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, क्योंकि जो गुज़श्ता हुकूमत गई थी PTI की, तो उस वजह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कुछ इख्तलाफात भी सामने आते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि कुछ हुकूमत की जानिब से भी और कुछ जनरल आसिम मुनीर साहब के यानी कि आर्मी की जानिब से भी इन हालात को टैकल करने की या मुश्किलात जो उन्हें आ रही थी उनको उन्होंने टैकल करने की कोशिश की है और अब हालात साजगार कुछ नजर आए, तो इस वजह से आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर गए हैं। अगर बात कर ली जाए अमेरिका आर्मी चीफ के दौरों की, तो अब तक यानी कि 1 साल के दौरान वो 11 सरकारी दौरे कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहले वो सऊदी अरब गए और दूसरा दौरा जो था वो उनका यूनाइटेड अरब अमारात का था। और जब ये उसके बाद बरतानिया भी गए हैं, तीसरा दौरा आर्मी चीफ का बरतानिया का था। और जहां पर जब वो बरतानिया गए थे तो इस दौरे को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल किया जा रहा था कि ये भी कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो खुफिया दौरे पर अमेरिका चले गए हैं। लेकिन उसके बाद ISPR की जानिब से यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब का जो ओहदा है वहां से उनके अलामिये में ये जारी किया गया, ऐलान किया गया कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर अमेरिका नहीं बल्कि बरतानिया ही गए हैं। और जो अफवाहें उठ रही थी कि जनरल आसिम मुनीर खुफिया दौरे पर अमेरिका चले गए हैं उनकी उन्होंने तरदीद की थी। और उसके बाद चौथा जो आर्मी चीफ का दौरा रहा है वो फिर से अरब अमारात का था और उसमें जब उन्होंने SIFC यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई मुआशी हालात के पाकिस्तान को अच्छे करने के लिए, और उसकी सरबराह जो थी उसका जो हेड था जो उसको लीड कर रहा था वो खुद यानी कि जो ओहदा था उसको जनरल सईद आसिम मुनीर ने अपने हाथ में रखा कि इसी वजह से ही वो इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और उसके बाद 5वां दौरा ईरान का किया आर्मी चीफ ने और उसके बाद छठा जो 5वां दौरा चीन का और छठा ईरान का किया। 7वां जुलाई में फिर मुत्तहिद अरब अमारात का किया गया था और उसके बाद तुर्की गए, उसके बाद फिर अरब अमारात गए, फिर कवैत गए और उसके बाद नाइजीरिया भी गए हैं। और उसके बाद अब 12वां ये दौरा है, मतलब कि 11 दौरे पूरे होने के बाद सरकारी अब ये इनका 12वां दौरा है जो वो अमेरिका के साथ गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो 4 रोजा दौरे पर गए हैं वो 5 रोज का भी हो सकता है। और ये आर्मी चीफ के जाने की वजह से ही पाकिस्तान के
मुआशी जो हालात है उसमें इस्तेहकाम आना भी शुरू हुआ। और इसमें एक साल के अंदर अगर पिछले में देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो किरदार रहा है वो जनरल सईद आसिम मुनीर साहब का ही था कि उन्होंने पाकिस्तान के जो दूसरे ममालिक के साथ इख्तलाफात थे या ताल्लुकात जो थे उनको मुआशी लिहाज से बहुत बेहतर किया है। और इसकी वजह से ही पाकिस्तान में कुछ मुआशी बेहतरी भी आती नजर आ रही है। और अब देखते हैं कि ये जो दौरा कर रहे हैं अमेरिका का, इस हवाले से जब IMF की डील होगी तो इसके लिए कोई हो सकता है जो इश्यूज वगैरह सामने आ रहे हों उनको खत्म किया जा सके या कुछ भी इस लिहाज से बात की जा सके। तो ये है मेन वजह जो आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए हैं, ताकि पाकिस्तान के मुआशी हालात में इस्तेहकाम लाया जा सके और इसको तरक्की की राह पर भी गामजन किया जा सके। और दूसरी जानिब जो ये लोगों के ख्यालात हैं कि हो सकता है कि इंतखाबात के हवाले से अगर अमेरिका की बातचीत करने गए हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को वो शुरू से ही अमेरिका की जानिब से ये बयान सामने आता रहा है कि हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं रखते, हम सिर्फ जो भी हुकूमत आएगी मेजोरिटी के साथ हम उसी के साथ ही ताउन करेंगे, उसी के साथ ही जो भी उनके एग्रीमेंट्स होंगे उनको भी फॉलो करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो आज के दिन ही चेयरमैन PTI की 3 दरखास्तों पर जमानत मंजूर कर ली गई है। और उसके अलावा आज के रोज ही चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी यानी कि बानी PTI और बुशरा बीबी उनकी अहलिया कि गैर शरई निकाह केस की भी समाअत की गई, जिस पर पहले तो फैसला महफूज कर लिया गया जो कि बाद में सुनाया गया अदालत की जानिब से। और ये कहा गया कि गैर शरई निकाह केस जो था वो काबिल समाअत है या नहीं, इस चीज पर ही फैसला महफूज हुआ था। और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि गैर शरई निकाह जो है वो काबिल समाअत है और उसके आइंदा की जो समाअत होगी वो 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। गैर शरई निकाह केस की जो दरखास्त है वो बानी PTI यानी कि बुशरा बीबी के जो साबिका शोहर है खैबर मानका की जानिब से दरखास्त दायर की गई है। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के क्या मियां नवाज शरीफ को या जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं या उनकी ताहयात नाअहली को खत्म करने के भी एक राह हमवार होती नजर आ रही है। आज के दिन ही सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम केस की समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस यानी कि काजी फायदिसा की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि संगीन गद्दारी के मुकदमे में नाअहली अगर 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने और झूठ बोलने पर ताहयात सजा क्यों दी जाती है। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस भी ले लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस मीर बादशाह किसरानी की ताहयात नाअहली के केस में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को इस चीज के हवाले से नोटिस भी जारी कर दिए गए। और इस हवाले में यह भी कहा गया कि जो लोगों के अगर सबसे ज्यादा मतलब कि संगीन गद्दारी है उसके अगर जुर्म में सिर्फ नाअहली जो है वो 5 साल की है तो आपको झूठ बोलने पर या नमाज ना पढ़ने पर ताहयात सजा क्यों सुनाई जा रही है। तो इस हवाले से हो सकता है कि आइंदा दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के लिए जो ये एक बैरियर था कि वो आइंदा के इंतखाबात जो हैं उसमें हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, या वो इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं। तो इस हवाले से अब देखते हैं कि आइंदा की जो समाअत होगी उस पर क्या व्यूज आते हैं जजेस की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि 5 साल की जो अहली है नाअहली है उसको अब वही रखा जाएगा या नहीं रखा जाता, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज नोटिस भी ले लिए गए हैं। और इसको जो है वो तमाम जो भी लोग इसमें ताहयात नाअहल करने वालों का जो बेंच था उनको नोटिस जारी किए गए हैं ताकि वो अपना जवाब जमा करवाएं कि उन्होंने किस वजूहात की बिना पर नाअहल किया था। और अगर 5 साल की नाअहली वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर चुके हैं तो अब क्या जिन लीडरान को ताहयात नाअहल किया गया था 5 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद वो आइंदा के इंतखाबात जो होंगे उसमें हिस्सा लेंगे या नहीं होंगे। अब देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन को आइंदा के इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते। और उसके साथ साथ ही आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलम है जो इंसार अब्बासी की जानिब से जंग में उन्होंने लिखा गया है जंग की जानिब से। और उन्होंने कहा कि मियां साहब आपको क्यों लाया गया था, यानी कि वो जो बात थी कि मियां नवाज शरीफ साहब आजकल खतरनाक हो रहे हैं। तो इस हवाले से इंसार अब्बासी का ये कॉलम बहुत अहम है। उन्होंने लिखा कि नवाज शरीफ एक बार फिर खतरनाक होते दिखाई दे रहे हैं। अगर उनसे अपना गुस्सा नहीं संभल रहा और वो अब भी अपने गुज़श्ता 3 हुकूमतों का खात्मे का एहतसाब चाहते हैं तो आगे रोला ही रोला होगा। जबकि मियां साहब की वापसी के लिए सहूलतकारी ना ही पुराने कट्टे खोलने और पुरानी लड़ाइयां करने के लिए लड़ी गई हैं और ना ही उनके लिए आइंदा इंतखाबात का रास्ता इसलिए हमवार किया गया है कि हम उस तारीख से ही ना निकल सके जिसने फौज और सिविल के दरमियान लड़ाइयों की वजह से मुल्क और आवाम की हालत ही खराब कर दी। मौजूदा सूरत हाल में जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मासवाई मईशत की बेहतरी,
कारोबारी हालात और सरमायाकारी के फरोग, महंगाई पर काबू पाने, ज़राअत, IT, माइनिंग और दूसरे शोबों में तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए बेहतर गवर्नेंस के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं होगी। जो मियाँ साहब को ला रहे हैं उनको भी सारी तवज्जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत, कारोबार, टैक्स सिस्टम वगैरह को दुरुस्त करने पर लगानी चाहिए। इसमें अंसार अब्बासी मजीद लिखते हैं कि खरबों का नुकसान करने वाले सरकारी अदारों की नजकारी को यकीनी बनाना है ताकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस्तेहकाम हासिल कर सके। शहबाज शरीफ ने बहैसियत वजीर आजम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मिलकर मईशत में बेहतरी के लिए एक रोड मैप की बुनियाद रख दी है, जिसका मकसद सबको मिलकर फोकस होकर पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर बनाना है। अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में इसमें मजीद लिखा कि अगर मियाँ साहब ने भी वापस आकर लड़ना ही है तो फिर इमरान खान को भी इलेक्शन लड़ने दे। तहरीक इंसाफ का रास्ता क्यों रोका जाए, फिर जो इलेक्शन जीते अपने अपने बदले ले। और उसके अलावा तहरीक इंसाफ को इसलिए रोका जा रहा है कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीतता है तो फिर उसका मतलब है कि नई हुकूमत के आते ही फौज से एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में ना यहाँ सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। इमरान खान की फौज से लड़ाई जैसी बड़ी गलती ने ही नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार किया है। अब अगर वो अपनी पुरानी गलतियां दोहराना चाहें तो इनकी मर्जी, ताहम उनकी इस रवश से ना उन्हें कुछ मिलेगा और ना ही पाकिस्तान को और ना ही अवाम को। यानी कि अंसार अब्बासी के इस कालम का जो खुलासा है वो ये है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो उनको जो पुराने उनके जो खात्मे 3 दफा की हुकूमत के हुए हैं उनको नहीं दोहराना चाहिए, या ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे क्यों लाया गया है या कुछ भी इस तरह के बयान या एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयान हैं उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो उन्हें इस वक्त ला रहे हैं उनके अगर इनको लाना ही इसी वजह से था कि वो आते ही अपनी पुरानी हुकूमतें जो गई हैं उसके बारे में एहतसाब मांगना शुरू कर दें, तो फिर इमरान खान को भी बाहर निकाल दे जेल से, ताकि दोनों लीडर्स जो हैं वो लड़े इलेक्शन और उसके बाद जिनके जो जो बदले हैं वो आपस में लेते रहे। तो अब जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये बयान सामने रहे कि मुझे क्यों लाया गया है, पहले तो उनका ये था कि मुझे क्यों निकाला गया हुकूमत से, और अब कह रहे हैं कि मुझे क्यों लाया गया है। मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि या नून लीग की जानिब से जो ये बयान ये सामने आ रहा है कि वो अपना एहतसाब चाहते हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आए थे तो उन्होंने उसी वक्त ये बात कह दी थी कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया कि मुझे किस तरह से निकाला गया और जो भी उनके हुकूमतों के साथ होता रहा 3 अदवार में और उनको जो हटा दिया गया था मुद्दत पूरी होने से पहले। तो ये जो अब वो बार बार ये दोहरा रही हैं बातें कि मेरी 3 दफा की हुकूमत गई तो उसका कौन हिसाब देगा, या जो भी मामला है इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ये गारंटी मांग रहे हैं कि आइंदा की जो हुकूमत होगी क्या उसमें फिर भी मेरे साथ ऐसा ही किया जाएगा, या जब वो मेरी हुकूमत बनेगी वो मुझे मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाएगी और उससे पहले ही मुझे हटा दिया जाए। तो ये नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां जो है वो तैयार कर रहे हैं या वो दे रहे हैं, वो सिर्फ एक यकीन दिलाने चाह रहे हैं जानिब से जो ये बयान ये सामने आ रहा है कि वो अपना एहतसाब चाहते हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आए थे तो उन्होंने उसी वक्त ये बात कह दी थी कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया कि मुझे किस तरह से निकाला गया और जो भी उनके हुकूमतों के साथ होता रहा 3 अदवार में और उनको जो हटा दिया गया था मुद्दत पूरी होने से पहले। तो ये जो अब वो बार बार ये दोहरा रही हैं बातें कि मेरी 3 दफा की हुकूमत गई तो उसका कौन हिसाब देगा, या जो भी मामला है इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ये गारंटी मांग रहे हैं कि आइंदा की जो हुकूमत होगी क्या उसमें फिर भी मेरे साथ ऐसा ही किया जाएगा, या जब वो मेरी हुकूमत बनेगी वो मुझे मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाएगी और उससे पहले ही मुझे हटा दिया जाए। तो ये नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां जो है वो तैयार कर रहे हैं या वो दे रहे हैं, वो सिर्फ एक यकीन दिलाने चाह रहे हैं, या ये जो उनको ला रही हैं सहूलतकारी करके जो उनको बाहर से यहाँ तक लेकर आए हैं वजारत का कह कर के आपको वजारत दी जाएगी या जो भी मामला है, तो वो चाहते हैं कि अगर मुझे वजारत दी जा रही है तो पिछली दफा की तरह मत कीजिएगा, मतलब कि जिस तरह से तीनों हुकूमतें मेरी गई हैं तो इस दफा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ जो पहले नाइंसाफियां की गई हैं इस दफा नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से ही तो आजकल नून लीग जो है वो ये कह रही है कि हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादतियां की गई हैं उन्हीं का ही उनको रिलीफ दिया जा रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।